प्रिय विद्यार्थियों, आज की गुरुवाणी की शुरुआत मैं एक शेर से करना चाहता हूँ कि जिद एवं जुनून जीतने का है जिन्हें, कि जिद और जुनून जीतने का है जिन्हें, सलाम तूफान भी उन्हें किया करते हैं। अर्थात समस्याओं और आपत्तियों और विपत्तियों से लड़ने का जिसमें जितना ज़्यादा हौसला होगा, उतनी ही समस्याएं स्वतः ही धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी और एक दिन सब समस्या का समाधान हमें मिल जाएगा, सफलता का मुकाम हमें मिल जाएगा। जिस प्रकार रात के बाद दिन, असफलता के बाद सफलता जुड़ी हुई है, उसी प्रकार समस्या के साथ समाधान भी जुड़ा हुआ है। तो जिंदगी में समस्या आती रहती है, अर्थात समस्याएं जिंदगी का हिस्सा हैं। जीवन है तो समस्याएं हैं। तो समस्याएं आती हैं, निरंतर आती हैं। कदम कदम पर हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इन समस्याओं से सामना करने के बाद हमारा जीवन और भी मजबूत और सकारात्मक होता चला जाता है। तो इन समस्याओं का सामना करने के लिए हमारे में धैर्य, तत्परता, कुशलता और साहस का होना बहुत जरूरी है। तो हम समस्याओं का सामना धैर्य और सफलता और साहस और बुद्धि के साथ करके आसानी से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जीवन में समस्याओं से लड़ने के लिए ही हमारे को ये विद्यार्थी जीवन प्रदान किया जाता है। विद्यार्थी जीवन में हमें विभिन्न प्रकार के विषय हमारे जीवन में कुशलता और हमारी बुद्धि के विकास और बुद्धिमत्ता में धार और तेजस्विता प्रदान करने के लिए हमारे को ये सब्जेक्ट सब पढ़ाए जाते हैं। तो विद्यार्थियों को कितनी बार ये लगता है कि ये हमारे पे पढ़ाई अनावश्यक रूप से थोपी गई है, परंतु ऐसा नहीं है। ये विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट हैं जो आपको विद्यार्थी जीवन में पढ़ाए जाते हैं। ये जीवन में आने वाली विभिन्न समस्याओं जैसे रोजगार, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, इन सब से निपटने हेतु कुशलता प्रदान करने के लिए आपको विद्यार्थी जीवन में पढ़ाया और समझाया जाता है। तो हमारे को कुशलता प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि हमें जो भी विषय पढ़ाए जा रहे हैं, जिस भी क्लास में अलग अलग शिक्षकों द्वारा अलग अलग हमें कुशलता प्रदान की जा रही है, तो हम उसको तत्परता और लगन के साथ ग्रहण करें। यही हमारे जीवन में आगे बहुत बड़ा योगदान हमें देने वाले हैं। कितनी बार विद्यार्थियों को लगता है कि उनके तो बहुत बड़ा व्यवसाय चल रहा है, उनको पढ़ने की कहाँ आवश्यकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिसको जितना बड़ा व्यवसाय चल रहा है तो उसको उतनी ही ज़्यादा कुशलता प्राप्त करनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे व्यवसाय बढ़ता है उसके लिए उतनी ज़्यादा कुशलता चाहिए। तो आपको और भी कुशलता प्राप्त करने की ज़रूरत है। यदि आपके व्यवसाय नहीं चल रहे हैं, आपके पेरेंट्स नौकरी करते हैं, तो आपको नौकरी करने के लिए भी कुशलता प्राप्त करना जरूरी है। आज के ज़माने में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो उस कंपटीशन से पार पाने के लिए, उस प्रतियोगिता से पार पाने के लिए हमारे को अच्छी तरह से हर सब्जेक्ट की समझ विकसित करनी जरूरी है। तो अब आपको भी समस्याओं का सामना अभी करना पड़ा है। कोरोना महामारी के दौरान आपको ऑनलाइन भी पढ़ना पड़ा है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने ऑनलाइन भी अच्छी तरह शिक्षण प्राप्त किया है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने जिन्होंने थोड़ी लापरवाही बरती है, उनके लिए ऑफलाइन कक्षाओं में अध्ययन करवाया जाता है आपको। तो हम आपको जहाँ भी, चाहे ऑनलाइन विषय से संबंधित सामग्री प्राप्त हो या फिर ऑफलाइन प्राप्त हो, कक्षा में पढ़ें, आप घर पे पढ़ें, जब भी पढ़ें अच्छी तरह से आप अध्ययन करें, ताकि आने वाले
परीक्षाओं में आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, आपके करियर के प्रति अच्छी एक अच्छा मजबूत आधार आपको प्रदान हो सके। तो इन सब के लिए विद्यार्थियों में, इन सब को प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों में कुछ लक्षण, कुछ विशेषताएं होनी जरूरी हैं, जिसको एक मैं श्लोक के माध्यम से समझाना चाहूँगा। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अर्थात एक विद्यार्थी को कौवे की तरह प्रयत्न करने वाला होना चाहिए और बगुले की तरह पढ़ाई में एकाग्र होकर ध्यान लगाना चाहिए और एक श्वान की तरह कम नींद लेनी चाहिए। कम नींद लेने का मतलब है कम सोना ही नहीं है, अर्थात जागते हुए भी हम अगर कोई समय को व्यर्थ करते हैं तो वो भी सोने के समान ही है। तो आप समय का सदुपयोग करें। तो अल्पाहारी और ग्रह त्यागी, अल्पाहारी का मतलब है कि आपको नॉलेज का अथाह भंडार आपके सामने है, उसमें से जो आपका काम का नॉलेज है वो आपको प्राप्त करना है। और ग्रह त्यागी का मतलब है आपको ज्ञान प्राप्त करने के लिए चाहे कहीं भी जाना पड़े आपको जाना चाहिए। इस प्रकार हम इन पांचों लक्षणों के सहारे